लेकिन आप देखिए, अगर आप जिस तरह इंडस्ट्री की बात करें, अभी हाल ही में सऊदी अरब के अंदर जब रोनाल्डो वाला जो मैच अभी फर्स्ट हुआ, उसके अंदर अमिताभ बच्चन साहब को बुलाया गया एज अ चीफ गेस्ट। हमारे आर्टिस्ट को हमारी इंडस्ट्री में ये स्टैचर कब आएगा? यार देखें, ये सबसे पहले तब ये बात शुरू होती है जब आप घर से अपने बच्चे को इज्जत देना शुरू करते हैं। अरे वाह, क्या बात। ठीक है, आप अगर घर पे अपने बच्चे की इज्जत नहीं करते तो बाहर वाला कोई भी आपके बच्चे की इज्जत नहीं करता। बेशक। तो ये जो प्रैक्टिस है ये यहाँ से शुरू होती है। और ये हमारे यहाँ चूंकि एक हमें बड़ा शौक है, हम थोड़े से आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हैं। थोड़े से नहीं, अच्छे खासे। हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे हिंदुस्तान को जिस तरह से गालियां देते हैं हमारे बहुत सारे लोग, और अपने घर के हर फंक्शन में हिंदुस्तानी गाने पे नाचते हैं। अरे क्या बात। फिर आप उनको बुरा भला कहते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है। सो आपको देखें, आप ठीक है हिंदुस्तान के, आप मुझे किसी चैनल पे बता दें, ये सबसे पहले स्टांस मैंने लिया कि मैं अपने शो पे कोई हिंदुस्तानी गाना नहीं चलाऊं। मुझे याद है, ये आपने बड़ा, यू आर वेरी वोकल अबाउट इट। ठीक है, इट्स बीन 13-12 ईयर्स। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने स्टांस लिया, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार तू पागल है, तू शो कैसे चलाएगा। बिल्कुल। सो मैं लगा रहा कि नहीं यार, हम वी शुड सपोर्ट आवर इंडस्ट्री। आप ये सोचें कि मुझे एक चैनल फोन करके कह रहा है कि यार पठान नहीं लग रही, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा भाई मुझे बता मेरा इसमें कितना कमीशन है कि मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। मैंने कहा, और ये अब इंडिया में भी शुरू हो गया है। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था जिस तरह से शाहरुख के पीछे पड़े हुए हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं कहीं तो वो डिस्ग्रेस कर रहे हैं। हाँ। हाँ, लेकिन जिस तरह उसको डिस्ग्रेस कर रहे हैं, उस आदमी ने आपके मुल्क को जितना कुछ दिया है, जितना बड़ा नाम किया है उसने अपने मुल्क का। सो आप अब तो ये चीज़ वहाँ, ये बीमारी वहाँ भी शुरू हो गई है। बिल्कुल। ब्रदर मुल्क जो है वो सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड देते हैं और सानू रिलीफ फंड।